हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 28 अगस्त के इंपॉर्टेंट्स करंट अफेयर की, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो एक बार जो भी नई वर्ष है वो सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि करंट अफेयर की कोई भी नई वीडियो की अपडेशन आपको सबसे पहले मिले। शुरू करने से पहले एक बात और, अगर आपने अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारे करंट अफेयर की पीडीएफ्स जो हैं विद आंसर की आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, और आपको पता ही है हम वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पुट अप किया करते हैं। तो चलिए कल की वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो कल की वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन था, वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन है। तो काफ़ी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, और कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दिया करें जो भी स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान पर रखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें, निर्यात तत्परता सूचकांक, तो एक्सपोर्ट प्रीपेरेडनेस इंडेक्स 2020 में किस राज्य को फर्स्ट प्लेस पर रखा गया है। तो ये रखा गया है गुजरात को। ठीक है, गुजरात को प्रथम स्थान पर रखा गया है। तो सेकंड पर कौन है? महाराष्ट्र है। तीसरे पे कौन है? तमिलनाडु। इसमें क्या होता है, जिस राज्य से जितना एक्सपोर्ट होता है उसकी रेटिंग जारी की जाती है नीति आयोग द्वारा, और उसको उसी के अकॉर्डिंग प्लेस दिया जाता है। ठीक है, तो अभी तक जो भारत में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है वो किस राज्य से हुआ? गुजरात से। और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे तमिलनाडु। तो आपको इतना तो इस क्वेश्चन से याद रखना है। अब यहाँ पर फैक्ट आया है, जो टर्म आई है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? नीति आयोग योजना आयोग के प्लेस पर अस्तित्व में आया, यानी कि योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग को, एक गवर्निंग बॉडी को तैयार किया गया। अब बेसिकली नीति आयोग की बुझ लेता है इस्टेब्लिशमेंट, तो 1 जनवरी 2015 से इसकी स्थापना हुई। और जो इसकी हेड क्वार्टर है, जो इसका हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है। और जो चीफ अध्यक्ष हैं वर्तमान में इसके, वो कौन है? पीएम। और पीएम ही इसके अध्यक्ष होते हैं, जो भी तत्कालिक प्रधानमंत्री होते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में ही ये गवर्निंग बॉडी बनी। तो कौन होंगे इसके अध्यक्ष? मोदी होंगे। पहले जो योजना आयोग था, अगर उसकी हम बात करते हैं, तो योजना आयोग जो था उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। और उसके जो लास्ट उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? मोंटेग सिंह आहलूवालिया। तो दोनों में मेजर डिफरेंस है, ज़रूर याद रखना है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लेता है। वर्तमान में अगर हम बात करें नीति आयोग के सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो हैं अमिताभ कांत जी। कौन है? अमिताभ कांत जी। तो आपको इतने रिलेटेड जो भी इस क्वेश्चन से फैक्ट हैं वो सभी याद रखने हैं। चलिए, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, गुजरात ये है। गुजरात सर क्रीक विवाद यहाँ पर पाकिस्तान और भारत के बीच है, ये भी याद रखिएगा, क्रीक विवाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हाल ही में 200 अरब डॉलर की संपत्ति अर्जित करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, क्योंकि ये पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनके पास 200 अरब डॉलर की संपत्ति है। तो ये बने हैं जेफ बोजेस। जेफ बोजेस जी बने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं जेफ बोजेस। और इसमें जो सेकंड नंबर पर है वो कौन है? बिल गेट्स। बिल गेट्स जी का आपको पता होना चाहिए। बिल गेट्स जी जो हैं ये भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं, क्योंकि सेकंड नंबर पर हैं ये। और इनकी बात करें अगर हम, जेफ बोजेस जी की, तो इनकी जो अमेज़न ई कॉमर्स कंपनी है, अमेज़न, ठीक है, इसके संस्थापक हैं। और 1994 में इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया था अमेज़न को। और जो हेड क्वार्टर है अमेज़न का वो सिएटल, अमेरिका में है। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किरण हेल्पलाइन सेवा किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किरण हेल्पलाइन सेवा। तो ये सेवा किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई है? ये की गई है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। किस लिए? मानसिक स्वास्थ्य के लिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए की गई है, तो इसमें कुल कितनी भाषाएं शामिल होंगी? तो इसमें कुल 13 लैंग्वेज शामिल होंगी। इसमें क्या होगा किरण हेल्पलाइन में, कि लॉकडाउन की स्थिति में जो भी
स्टूडेंट्स हों या जो भी व्यक्ति हैं जो मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो उनको इस नंबर पर, जो नंबर इन्होंने जारी किया 1800599019, इस पर हेल्पलाइन आपको, जो भी आप कॉल करेंगे उस पर कुछ ना कुछ हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाल ही में रिलायंस जियो ने 1000 करोड़ रुपए की केबल लैंडिंग स्टेशन बनाने का निर्णय किस राज्य में लिया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये लिया है पश्चिम बंगाल में। क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है, पहले जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी रिलायंस पश्चिम बंगाल में, तो ममता जी ने वहाँ पर मना कर दिया था। अब ममता जी ने यहाँ पर ऑर्डर दे दिया है। इससे क्या होगा, केबल लैंडिंग स्टेशन से कि जो भी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स होती हैं फॉरेन के साथ, मान लीजिए यूरोपीय देशों के साथ होती हैं या एशियाई देशों के साथ, तो उस कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की जाएगी। अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात आई है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है पश्चिम बंगाल और ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा स्पर्श जो करता है वो पश्चिम बंगाल ही करता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ फैक्ट याद रखना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान सीएम जो है वो तो ममता बनर्जी हैं ही। राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी हैं। कौन है राज्यपाल? जगदीप धनखड़ जी। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क वगैरह हैं, वो भी आप याद रखिएगा। जल्दापारा नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दापारा नेशनल पार्क। एक है सुंदरबन, तो आपको याद होगा ही। एक है बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल, बुक्सा टाइगर रिजर्व। और नियोरा नेशनल पार्क, ये भी याद रखिएगा, नियोरा नेशनल पार्क। तो इतने जो फैक्ट हैं पश्चिम बंगाल से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश भर से कितने शिक्षकों को वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार यानी कि नेशनल टीचर्स अवार्ड देने की घोषणा की है? तो 2020 के लिए कितने टीचर्स को ये अवार्ड दिया जाएगा? ये दिया जाएगा 47। यहाँ पर देख सकते हैं, ये शिक्षा मंत्री जी रमेश पोखरियाल जी। केंद्र सरकार के माध्यम से इन्होंने ही घोषणा की है कि इस बार 47 टीचर्स को ये अवार्ड दिया जाएगा। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत को पर्यटन के सबसे नीचे पायदान अर्थात रेटिंग 4 में रखा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने रखा, और अमेरिका में चुनाव भी हैं और ये अपने बड़बोलेपन के लिए जाना जाता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, तो इन्होंने, अब कुछ नहीं कह सकते कि इस एंगल से, इलेक्शन के एंगल से, जो भी है, तो इन्होंने भारत को रेटिंग 4 में रखा है। अब ये चिंताजनक क्यों है? क्योंकि रेटिंग 4 में सीरिया है, पाक है, ईरान है, ऐसे ऐसे देश शामिल हैं जो आतंकवाद से भी ग्रस्त हैं और जहाँ पर आतंकवाद के प्रमुख अड्डे ही माने जाते हैं। तो ये पता नहीं इन्होंने किस उद्देश्य को लेकर भारत को इस रेटिंग में रखा है। फिलहाल हमें याद रखना है कि भारत को जो रेटिंग 4 में पर्यटन की दृष्टि से रखा है वो यूएसए ने रखा है। ठीक है, तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बना है केरल। ठीक है, कौन सा बना है? केरल बना है, सॉरी केरल नहीं बना है, यहाँ पर कर्नाटक बना है। ठीक है, कौन सा बना है? कर्नाटक। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और होता है, मान लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य तो कर्नाटक हो गया। अब एनआरए के तहत जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, दो फैक्ट हैं, एक तो एनईपी, ये तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो गई, और एक एनआरए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसके तहत जो भर्ती करेगा वो कौन सा राज्य है? तो वो है मध्य प्रदेश। तो दोनों क्वेश्चनों में मेजर डिफरेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अडोप्ट करने वाला जो बना है कर्नाटक बना है, जबकि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के तहत जो अपने राज्य में भर्ती करेगा वो कौन सा राज्य बना है? मध्य प्रदेश। तो आपको बहुत ही मेजर डिफरेंट है, ये याद रखना है। ठीक है, बाकी किस समिति के अकॉर्डिंग ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है, जो फॉर्म्ड में आई है, ये किसकी सिफारिश पर आई है? तो कस्तूरी रंगन कमेटी। ठीक है, कस्तूरी रंगन कमेटी की सिफारिश पर ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है और ये 1986 की शिक्षा नीति को रिप्लेस कर करके लागू होगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आपका कर्नाटक होगा। और वर्तमान में कर्नाटक के सीएम तो आपको पता ही है, बीएस येदियुरप्पा जी हैं और राज्यपाल वजुभाई बालाजी हैं। और कर्नाटक से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी, कहाँ पर है? कर्नाटक। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक। और बनेरघट्टा बायोलॉजिकल जो पार्क है वो भी कहाँ है? कर्नाटक। तो आपको इतने 3 जो फैक्ट हैं याद रखने हैं, बांदीपुर,
और नागरहोल और बनेरघट्टा, तीनों कहाँ पर है? कर्नाटक। यहाँ पर मैप में देख सकते हैं आप, ये है कर्नाटक, ठीक है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। चलिए इतना इस क्वेश्चन से आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और अन्य सभाओं पर 30 सितंबर तक पूर्ण तरीके से बैन लगा दिया है? यानी कि अब ना तो कोई सभा होगी और ना ही राजनीतिक मतलब आंदोलन होगा, धार्मिक उत्सव नहीं होगा। तो ये कौन सा स्टेट है? यूपी। यूपी ने इन पर तीनों चीज़ों पर पूर्ण तरीके से बाउंडेशन में बाउंड लगा दिया है, इन पर बैन लगा दिया है। तो आपको याद रखना है यूपी, और यहाँ पर देख सकते हैं यूपी का मैप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त। और ये मेमोरी ऑफ राजीव गांधी, राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है सद्भावना दिवस। ये याद रखना है, बस आपको इतना ही इस क्वेश्चन से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कौन सा देश 10 लाख रोहिंग्या 10 लाख रोहिंग्या मुस्लिमों को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कौन सा देश रोहिंग्या को शरणार्थी देने के लिए 10 लाख रोहिंग्या को मतलब स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। दूसरा है भाषण 4 द्वीप कहाँ पर है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये बना रहा है बांग्लादेश। कौन सा देश बना रहा है? बांग्लादेश। ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का जो आपसे पुटअप किया गया है उसका आंसर, सॉरी, बांग्लादेश के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश, ठीक है। इसका इन्फॉर्मेशन 1971 में हुआ था। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं देख लेते हैं। तो यह है पश्चिम बंगाल, यह है असम, यह है मेघालय, यह है त्रिपुरा और यह है मिजोरम। कुल मिला के 1 2 3 4 5 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं, और सर्वाधिक सीमा जो बनाता है वो पश्चिम बंगाल बनाता है, ठीक है। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज का जो आपका 2 डेज होमवर्क क्वेश्चन है वो है, बांग्लादेश भारत के किस राज्य से सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो आपका आंसर तो जाहिर सी बात है पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी आप मैप देख करके ज़रूर पता लगाएं, ताकि आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड में फिट हो जाए। बाकी आंसर के आपके सारे क्वेश्चन के यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। वीडियो लाइक हो तो पसंद जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।